क्लास 9th के लिए यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत हम लोग आज प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। एक भाग केंद्रीय शक्ति या ध्रुवीय शक्ति के नाम से जानी जाती थी और दूसरा भाग मित्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। अब हम इस केंद्रीय राष्ट्र में शामिल जो देश थे उस पर चर्चा कर लें। विशेष रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये तीन ऐसे देश थे जिन्होंने आपस में मिल करके केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे जो कि मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर एक देश इटली की चर्चा हुई है जो कि पहले केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत था, लेकिन युद्ध जैसे ही शुरू हुआ वह जो है केंद्रीय शक्ति यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को छोड़ करके मित्र राष्ट्र के खेमे में चला आया। तो इस प्रकार से युद्ध की शुरुआत होती है और युद्ध की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे यूरोप और पूरे विश्व में ये फैलने लगता है। और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के रूस की जनता ने यानी रूसियों ने बड़े पैमाने पर युद्ध का समर्थन किया और जार का साथ दिया। लेकिन जैसा जार की इच्छा थी, जार का आदत था निरंकुश, वह किसी का सहयोग, किसी का समर्थन पसंद नहीं करता था। परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ने लगा लोगों के अंदर में जार के खिलाफ असंतोष के भाव उत्पन्न होने लगे। क्योंकि जार ने किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से सहयोग लेना या सलाह लेना बंद कर दिया। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति यानी कि जर्मनी, विशेष रूप से जर्मनी की सेना रूस की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके कारण क्या हुआ कि रूसी सेना पराजित हो रही थी, सेना को हार मिल रही थी। ऐसी स्थिति में रूस की जनता के मन में जर्मनी के खिलाफ असंतोष और विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। और जर्मनी के खिलाफ विरोध की भावना को देखते हुए रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि किसी जर्मन व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जर्मन विरोधी भावना के कारण ही सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया गया। इसके अलावा निकोलस सेकेंड जो कि जार था, उसकी पत्नी जारीना जो कि जर्मन राजकुमारी थी, तो स्वाभाविक रूप से जर्मन के खिलाफ विरोध की भावना थी, इसीलिए जारीना के खिलाफ भी लोगों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। और ये संयोग था कि जारीना के ऊपर रासपुतिन नामक एक पादरी यानी कि सन्यासी का प्रभाव था जो कि रूस की कम और ऑस्ट्रिया की चिंता अधिक करता था। तो ये परिणाम हुआ। हम लोग थोड़ा युद्ध को देखते हैं। जब विश्व युद्ध में यूरोप में प्रारंभ हुआ युद्ध तो पूरा यूरोप दो भाग में बंट गया। एक यूरोप की पूर्वी सीमा जिस पे एक रूस लड़ रहा था ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ, और रूस की पश्चिमी सीमा जहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे। इधर रूस अकेले युद्ध कर रहा था और उसकी स्थिति कमजोर हो रही थी। जर्मनी के सामने रूस की सेना काफ़ी पिछड़ रही थी, सैनिकों का मनोबल कम हो रहा था। 1914 से 1916 के बीच में कई बार रूसी सेना को पराजय मिली। परिणाम यह हुआ कि रूसी सेना पीछे की ओर हट रही थी, यानी पराजित होते हुए पीछे की ओर हट रही थी। ऐसे समय में रूसी सेना के द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया। वो निर्णय ये था जिसको हम लोग कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ, यानी कि कहते हैं जलाओ और भागो की नीति। रूसी सेना ने यह सोचा कि कहीं हम पीछे की ओर हट रहे हैं और अगर पीछे की ओर हटने के दौरान हम सारी चीज़ों को अगर नष्ट करते हुए चलेंगे तो जर्मनी की सेना इनका उपयोग नहीं कर सकेगी। यानी कि रूसी सेना में यह भय था कि रूस के सेना के संसाधनों का इस्तेमाल कहीं ऑस्ट्रिया जर्मनी की सेना ना कर ले। परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे पीछे हटते गए सरकारी इमारतों को या सरकार के जो संसाधन थे सभी संसाधनों को वो नष्ट करते हुए, लेकिन इन संसाधनों को नष्ट करने से जितना नुकसान जर्मनी की सेना को हुआ उससे कहीं अधिक नुकसान रूस के नागरिकों को होने लगा। परिणाम यह हुआ कि शर्की जार जो रूस का शासक था जनता के बीच में काफ़ी अलोकप्रिय हुआ। और इधर लगातार रूस की सेना पराजित हो रही थी, जिससे सैनिकों में भी युद्ध के प्रति जो है
नफरत की भावना, त्याग की भावना आ गई थी कि अब वो युद्ध तंग आ चुके थे, वह युद्ध को छोड़ना चाहते थे। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आगे देखते हैं कि इस युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का रूस के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका रूस के उद्योग पर देखते हैं। आपको पता है कि रूस में मात्र 15% लोग ही इंडस्ट्री पर बेस्ड थे, यानी उद्योगों की संख्या काफ़ी कमी थी। और इसमें भी जो रॉ मटेरियल होता था वह अन्य देशों से मंगवाया जाता था। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिस समुद्री मार्ग से रूस में कच्चे माल की आपूर्ति होती थी उस पे जो है जर्मनी का कब्जा हो गया। परिणाम दूसरी तरफ क्या हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति थे, युवा थे, उन सबको जबरदस्ती पकड़ करके सेना में भर्ती कर दिया गया। जब कारीगरों को, मजदूरों को, किसानों को सेना में भर्ती कर दिया गया, इसका एक नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि रूस में औद्योगिक व्यवस्था काफ़ी बड़े पैमाने पर ठप हो गया। खेती बाड़ी की भी यही स्थिति थी। दूसरा चीज़ ये किया गया कि रूस में जो अनाज थे, खाद्यान्न पदार्थ थे, उसको सैनिकों के लिए भेजा जाने लगा, जिसके कारण आम जनता के बीच में खाद्य पदार्थों के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये एक टॉपिक था, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। अब यहाँ से कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, मित्र राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति में शामिल देशों का नाम लिखिए। एक प्रश्न तो ये बनेगा कि मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति में शामिल देशों का नाम लिखिए। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध, प्रश्न जो होगा, प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 3 टॉपिक यहाँ पर बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद तो नेक्स्ट हम लोग आगे का जो टॉपिक होगा उस पर आगे की चर्चा करेंगे।